Hello students, this is Kaushal Chaudhary. Welcome back to the third class of blood relations. First two classes of blood relations में हमने काफी सारी टेक्निक स्टडी किए हैं so that हम लोग क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए एंड लास्ट क्लास हमने 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किए थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के एक्सरसाइज से। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से वो सेट ऑफ रूल्स याद होना चाहिए जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था टू मेक ट्री डायग्राम्स, जिसके मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हमने एक्सप्लोर किए थे इन द फर्स्ट क्लास वो भी आपको ध्यान होने चाहिए बिकॉज वो हर एक क्वेश्चन के अंदर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं या अपीयर होते हैं। ठीक है, विश्वास रखता हूं दैट आपको सारा कुछ चीज अच्छे से याद होगा फर्स्ट टू क्लासेस का, बिकॉज आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के एक्सरसाइज से फ्रॉम अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से प्रोवाइड किया हुआ स्टडी मटेरियल जो हमने आपको दिया है। तो फर्स्ट 27 क्वेश्चंस आर डन। We'll solve the rest of the questions today from this practice exercise and we'll complete this chapter in today's class. But next class students जो होगा उसमें हम लोग blood relations का competency level questions भी solve करेंगे just like each and every chapter that we do. चलिए, तो having said that students, शुरुआत करते हैं आज के क्लास के साथ। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है ये? A and B are the young ones of C, मतलब A and B are the children of C। तो C अपना पेरेंट है तो मैं इसको कपल में डाल देता हूं, जेंडर नहीं पता C का, और इसके दो चिल्ड्रन हैं A and B। तो दोनों चिल्ड्रन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम जनरेशन है तो डॉटेड लाइन से कनेक्ट होगा। एंड जो चिल्ड्रन है A and B उनका पेरेंट C के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अलग अलग जनरेशन में, तो सॉलिड लाइन से मैंने कनेक्ट किया। वही सब रूल्स को यूज करते हुए मैं फैमिली ट्री डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, बोला C इज द मदर ऑफ B, तो C इज द मदर मतलब फीमेल। A इज नॉट द डॉटर मतलब A इज द सन। वेरी गुड, प्लस हो गया वो। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड A? ऑब्वियस सा बात है, C इज द मदर, A इज द सन, तो मदर एंड सन का रिलेशनशिप है, तो अपने ऑप्शन C के साथ आराम से जा सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर रहना चाहिए। वही सब बेसिक रिलेशंस जो हमने एक्सप्लोर किए फर्स्ट क्लास में वो अपीयर हो रहे हैं। फंडामेंटल आइडिया सेम है दैट मुझे ट्री डायग्राम या फैमिली ट्री डायग्राम बनाना है फ्रॉम माय गिवन सेट ऑफ 5 रूल्स दैट आई प्रोवाइडेड यू इन द फर्स्ट क्लास। जिस तरीके से आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग किया है एकदम वैसे ही करना है। कोई भी पोर्शन में अगर आपको डाउट फेस हो स्टूडेंट्स तो आप वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मेरे से 1 to 1 अगर आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9748133551। उसमें यू कैन पिंग मी अप ऑन व्हाट्सएप, मैं डेफिनेटली रिवर्ट करूंगा आपको व्हेन आई एम फ्री एंड आई विल क्लियर योर डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साथ सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस टुगेदर साथ साथ अपने सॉल्व करेंगे, तभी जाके आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा और आप रिटेन भी कर पाओगे और एग्जाम में सॉल्व भी कर पाओगे। चलो 29 क्या बोल रहा है? A इज द मदर ऑफ D। A इज द मदर मतलब यहां पे फीमेल, मदर है मतलब कपल में जाएगी, मदर ऑफ D, तो D इसका चाइल्ड हो गया। A इज द मदर ऑफ D एंड सिस्टर ऑफ B, मतलब A इज सिस्टर, A बहन है मतलब फीमेल, तो माइनस किसकी सिस्टर है? B की सिस्टर है, तो A और B के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेम जनरेशन, डॉटेड लाइन। B का जेंडर नॉट नोन। व्हाट एल्स? B हैज अ डॉटर C। अच्छा, B हैज अ डॉटर C, तो B का यहां पे शादी करवा दो, तो कपल, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसकी डॉटर है C, डॉटर मतलब फीमेल, सो माइनस। Who is married to F? Who refers to the nearest person? ये मैंने आपको लास्ट क्लास भी सिखाया था। तो who refers to the nearest person C? तो अपने बोलेंगे that C is married to F, तो यहां पे C का भी शादी करवा देते हैं। C is married to F, F will be the male because C is female। ठीक है, वेरी गुड। G is the husband of A, तो यहां पे A का हस्बैंड मैं G बना देता हूं, हस्बैंड मतलब मेल मतलब प्लस। हाउ इज G रिलेटेड टू D? मतलब G अपना D का क्या लगता है? ऑब्वियस सा बात है, क्लियरली दिख रहा है, G इज द फादर ऑफ D, हाँ या ना? तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे जाऊंगा ऑप्शन D फॉर दिल्ली के साथ, नन ऑफ दीज के साथ, एग्जैक्ट आंसर होगा फादर। ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 अपने से कह रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स A की तरफ पॉइंट करते हुए B बोल रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन ना आज बहुत सारे अपने को सॉल्व करने हैं क्लास में,
एंड ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो। स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। ओके, तो प्लीज आपको एकदम एक एक चीज तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन कर करके समझना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड, बात कौन कर रहा है? बी। किसके बारे में बात कर रहा है? ए के बारे में। ये याद रखना। क्या बोल रहा है बी? बी बोल रहा है योर मदर, तो बी तो ए के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ए की मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। अच्छा, बी बोल रहा है माई मदर, मतलब माई रेफर्स टू बी, तो यहां पे माई का मतलब क्या हो गया? बी हो गया। तो सबसे पहले मैंने ऐसे लेबलिंग कर लिया कि ए कौन है, बी कौन है, ये कॉम्प्लिकेटेड से स्टेटमेंट में। अब अगर मैं अपना डायग्राम प्लॉट करने जाऊंगा तो मुझे काफी आसानी होगी। देखिए कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ योर मदर, मतलब ए की मदर। तो ए यहां पे प्रेजेंट होगा, आई डोंट नो द जेंडर। ए की मदर में यहां पे बना लेता हूं, ए की मदर कपल में होगी, इसलिए रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने लिख दिया ए एम। ए एम का मतलब हो गया ए की मदर। तो मैं कहां पे हूं? मेरा फोकस है ए की मदर पे, मैंने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन में बोला गया है योर मदर का मतलब ए की मदर इज द यंगर सिस्टर, मतलब ये जो ए की मदर है ना हाईलाइटेड, ये यंगर सिस्टर है, ये बहन है, फीमेल है। किसकी? बी की मदर की। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं, मैं बना देता हूं बीएम। बीएम मतलब बी की मदर। अब बी की मदर है तो ऑब्वियसली ये भी कपल में जाएगी। अब ये बी की मदर है तो इसका चाइल्ड कौन हो जाएगा? इसका चाइल्ड हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट को वापस रिविजिट करते हैं, देखो आपको सब कुछ सेंस बनाएगा। ठीक है, बोला गया था योर मदर मतलब ए की मदर, तो मैंने ए बनाया, उसकी मदर बनाई ए एम, जिसको मैंने हाईलाइट किया। इज द यंगर सिस्टर, मतलब ये जो येलो वाली ए की मदर है ये यंगर सिस्टर है, ये बहन है किसकी? माई मदर, मतलब बी की मदर की। तो इसको मैंने बहन बना दिया यहां पे बी की मदर की। बी की मदर मतलब फीमेल। अब बी की मदर कपल में चली गई और उसका चाइल्ड कौन हो गया? बी हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? अगर मैं अपने आप को ए मान लेता हूं, अगर मैं अपने आप को ए मान लेता हूं, तो मेरी मम्मी कौन है? ए एम। मेरी मम्मी ए एम की बहन कौन है? बी एम। तो बी एम मेरी कौन लगी? मौसी लगी। अब मौसी का जो चाइल्ड होगा वो बी है, तो मौसी का चाइल्ड बी और मैं एज पर्सन ए, आपस में हम लोग कजन्स लगेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए बी का क्या लगता है, मतलब मैं बी का क्या लगता हूं? कजन लगता हूं। आई गो विथ ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, ऑप्शन 2। परफेक्ट। तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 करके ब्रेक डाउन करना होगा, फिर आपको चीजें काफी क्लियरली समझ में आएंगी और आप डायग्राम में उसे उतार पाओगे, प्लॉट कर पाओगे। बढ़िया। तो I believe students the first 3 questions are very much clear with everybody and everybody on screen is solving with me और मजा भी आ रहा होगा आप लोग को। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ा जाए अगले सवाल के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 31। What does question number 31 has to offer? Please have a look. A is B's wife's husband's brother. देखिए अजीब अजीब स्टेटमेंट आने लगा ना, घबराने का बिल्कुल बात नहीं है, सुनो मेरा बात। पहले मैं B की वाइफ बनाता हूं। बीज वाइफ का मतलब क्या? बी की वाइफ। तो पहले मैं कपल यहां पे बना देता हूं, यहां पे मैंने बी को बनाया, बी की वाइफ मैंने एक्स को बना दिया। अब बी की वाइफ अगर एक्स है तो बी अपना मेल होना चाहिए प्लस। तो क्वेश्चन में बोला था बी की जो वाइफ है, बी की वाइफ कौन है? एक्स। ठीक है, अच्छा उसका हस्बैंड, तो एक्स का हस्बैंड कौन है? बी हिमसेल्फ। ठीक है, ये जो हस्बैंड है ना बी, इसका ब्रदर, तो ये हस्बैंड जो बी है इसका भाई बनाते हैं यहां पे। इसका भाई कौन बनेगा? इसका भाई बनेगा ए। समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल। वापस करते हैं, सुनो ध्यान से। मैं बोला ए इज, ए कौन है? ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर। ठीक है, तो मैंने बोला बी बनाओ, उसकी वाइफ बनाया एक्स। ठीक है, तो बी की वाइफ बन गई एक्स, उसका हस्बैंड बी। तो ये जो हस्बैंड है ना बी, इसका ब्रदर, इसका भाई मैंने बनाया ए को, जो मेरे को बोला गया था। तो ए भाई है इसलिए मेल हो गया। बढ़िया। सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी। अगर सी एंड डी सिस्टर्स है बी की, तो सी एंड डी सिस्टर्स होंगी ए की भी, बिकॉज ए एंड बी आपस में भाई भाई है, ओन ओन। तो यहां पे मैं बना देता हूं स्टूडेंट्स, सी को बना देता हूं सिस्टर
और यहां पे स्टूडेंट्स मैं डी को भी बना देता हूं ओवर हियर एज अ सिस्टर। एम आई क्लियर? तो सी एंड डी सिस्टर्स है, बहन बहन है, बहुत बढ़िया। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, मतलब ए अपना सी का क्या लगता है? अगर आप देखोगे ए अपना सी का ओन ब्रदर लगता है, तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा स्टूडेंट्स, ब्रदर के साथ, ठीक है ना? बढ़िया, चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या कह रहा है? ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो यहां पे मैं ए एंड बी बना देता हूं, दोनों ब्रदर्स हैं, मतलब भाई भाई, मतलब प्लस प्लस। समझ में आया? सी एंड डी आर सिस्टर्स, बट मैंने आपको सिखाया था लास्ट सेशन में भी, सी एंड डी आर सिस्टर्स इस टाइप का स्टेटमेंट में सी एंड डी का मेंशन है, बट अभी तक फिलहाल मेरे डायग्राम में ना तो सी है ना तो डी है, तो अभी आप इस स्टेटमेंट को डायग्राम में इंप्लीमेंट या प्लॉट मत करो, इसको होल्ड पे रखते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट बोला है ए सन, पहले ए का सन बनाना है, तो ए का पहले शादी करवाएंगे, तो कपल में डालेंगे, ए का यहां पे सन बनाएंगे, एक्स इज द सन, सपोज ए सन मतलब एक्स, ये जो एक्स है इज डीज ब्रदर, तो जो एक्स है ना ये भाई है, मतलब एक्स प्लस है, वो तो पता ही है किसका, डी का। तो डी और एक्स सिबलिंग्स हुए, एक्स हैज कम फ्रॉम द पेरेंट ए, सो डी विल ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम पेरेंट ए, वेरी मच क्लियर। नाउ इट वॉज मेंशन्ड दैट सी एंड डी आर सिस्टर्स, जिसको मैंने होल्ड पे रखा था, तो यहां पे मैं सी बना देता हूं, सी एंड डी बोथ आर सिस्टर्स मतलब फीमेल, तो सी विल ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम पेरेंट दैट इज ए, वेरी गुड। और कुछ स्टेटमेंट अपना छूटा है क्या? कुछ नहीं छूटा है, अपने से पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब बी क्या लगता है सी का। मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाई थी, आप अपने आप को डायग्राम में डाल दीजिए, वो भी लोएस्ट पोजीशन में डालिएगा, सो दैट आप अच्छे से चीजों को विजुअलाइज कर पाएंगे, है ना? तो मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बी और सी के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहता हूं और सी लोअर लेवल पे है, तो मैं अपने आप को सी की जगह डालूंगा। तो मैं यहां पे फीमेल हूं, ठीक है। मेरे पापा कौन हुए? ए। मेरे पापा जो है ए, उनके भाई कौन हुए? बी। तो बी मेरे अंकल लगे, वो भी पापा के साइड के, मतलब पैटर्नल अंकल, है ना? तो बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मतलब बी मेरा क्या लग रहा है, सी का क्या लग रहा है, पैटर्नल अंकल। तो मेरा आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकल के साथ में जाऊंगा। पैटर्नल वर्ड मेंशन नहीं है तो वी कैन इग्नोर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ये मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपके सामने मेंशन किया है। आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, आओ नंबर 33, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। 33 is telling us A is B's sister। चलो, A जो है सिस्टर है, मतलब माइनस फीमेल, किसकी सिस्टर है? B की, तो A is B सिस्टर, C is B's मदर। अच्छा, लेट मी मेक दिस थोड़ा सा नीचे, बिकॉज ये डायग्राम ऊपर की तरफ एक्सटेंड होते जाएगा अगर आप आगे के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो। चलो, तो एक काम करते हैं, A is सिस्टर, सो माइनस, किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है, तो ए और बी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेम जनरेशन, डॉटेड लाइन। सी इज बीज मदर, तो सी अगर मदर है तो कपल में जाएंगी, किसकी मदर है? बी की मदर है, तो कैन आई से अगर बी की मदर है तो ए की भी मदर होगी, बिकॉज बी और ए आपस में सिबलिंग्स नजर आ रहे हैं। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, तो डी इज द फादर, मतलब ये कपल में जाएगा, किसका फादर है? सी का, तो डी और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अलग अलग जनरेशन, तो सॉलिड लाइन से कनेक्ट मैंने कर दिया। E is D's mother, this statement is not required to plot. Why? Because I mentioned in yesterday's session also, in the previous session, that यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है how is A related to D, मतलब A D का क्या लगता है, तो यहां पे E के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा, तो आप E को जबरदस्ती प्लॉट करके टाइम वेस्ट क्यों ही करोगे एग्जाम में, है ना? तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए डी का क्या लगता है। तो अगर मैं अपने आप को ए मान लेता हूं, तो मेरी मदर कौन हो गई? सी हो गई, और मेरी जो मदर है ना सी, उसके पापा हो गए डी, मतलब डी मेरे नाना जी लगे, मतलब ग्रैंडफादर लगे, मम्मी के साइड के, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर। मेरे से ये पूछा है मैं, मतलब ए डी का क्या लग रहा है, तो मैं तो या तो ग्रैंड सन लगूंगा या ग्रैंड डॉटर लगूंगा, डिपेंडिंग अपॉन माई जेंडर, और मेरा जेंडर दैट इज ए का जेंडर क्वेश्चन में माइनस है, मतलब फीमेल, तो क्या लगेंगे? ग्रैंड डॉटर लगेंगे। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली के साथ जाऊंगा, नन ऑफ दीज के साथ। ग्रैंड डॉटर इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑप्शंस, ग्रैंड मदर दिया हुआ है, ग्रैंड फादर दिया हुआ है, सिर्फ डॉटर दिया हुआ है। अब डॉटर मार्क करके मत आ जाना, डॉटर और ग्रैंड डॉटर दोनों रिलेशन में फर्क है, ठीक है?
नन ऑफ दीज अगर मेरे पास अवेलेबल है, आई विल गो विथ नन ऑफ दीज, नॉट अ प्रॉब्लम, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। और आप इतना प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना मेरे साथ, तो कॉन्फिडेंस तो बनता है आना, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो आई वांट यू टू सॉल्व इट फर्स्ट एंड देन अपने इसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज स्टार्ट ऑफ विथ क्वेश्चन नंबर 34। आई विल गिव यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस। प्लीज स्टार्ट ऑफ विथ 34। एवरीबॉडी स्टार्ट करिए प्लीज। स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34। या P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are 2 married couples. T, a teacher, is married to a doctor who is the mother of R and U. Q, the lawyer, is married to P. P has 1 son and 1 grandson. Of the 2 married ladies, one is a housewife. There is also 1 student and 1 male engineer in the family. Which of the following is true about the granddaughter of the family? Great question. Great question. Please try this. अगर आपको प्रोफेशन को लेके कंफ्यूजन होए ना, तो आप साइड में प्रोफेशन जॉट डाउन करना, मतलब डायग्राम आराम से बनाओ जैसे आप बनाते हैं, एंड साइड साइड में अलग अलग, लाइक पी का प्रोफेशन क्या है, क्यू का प्रोफेशन क्या है, आर का प्रोफेशन क्या है, वो आप साइड में जॉट डाउन कर सकते हैं। इफ यू आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज विद द प्रोफेशन वाला पैरामीटर एज वेल, देन यू कैन डू दिस, बट एनी हाउ एट द एंड आपको मर्ज करना ही पड़ेगा। मतलब प्रोफेशन किसका क्या है, उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप यहां पे एग्जिबिट करना है, एवरीथिंग यू हैव टू मर्ज टुगेदर सो एज टू अराइव एट द आंसर। तो वो तो करना ही पड़ेगा, बट इनिशियल क्लैरिटी के लिए आप साइड में प्रोफेशन भी एक एक पर्सन का जॉट डाउन कर सकता है। चलो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका हुआ नहीं है कोई टेंशन नहीं है, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, एक बार कंप्लीट कर लो खुद से, फिर वीडियो को प्ले करके मेरी बात को सुनो। चलो, P, Q, R, S, T, U are 6 members of a family in which there are 2 married couples. This is very very important information. There are 2 married couples, मतलब there will be 2 rectangular boxes. Couple के लिए rectangular box. T, a teacher is married to a doctor. T, a teacher is married to a doctor. तो मैं एक काम करता हूं यहां पे, सबसे पहले I'll make a rectangular box over here. T is what? T is a teacher. Is married to a डॉक्टर, ठीक है। अब सुनो, जेंडर अभी नहीं पता ना, बोला गया हु रेफर्स टू द नियरेस्ट पर्सन, मतलब डॉक्टर, डॉक्टर इज द मदर, डॉक्टर इज द मदर, मतलब डॉक्टर इज फीमेल, टीचर इज मेल, एंड डॉक्टर जो है यहां पे वो मदर है आर एंड यू की, मतलब इनके चिल्ड्रन है आर एंड यू। तो आर एंड यू अगर चिल्ड्रन है तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, सेम जनरेशन, डॉटेड लाइन, सिंपल, वेरी गुड। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अगर आप देखोगे तो टी, अ टीचर, इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज द मदर ऑफ आर एंड यू, पूरा कंप्लीटेड। बोला क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, मतलब मैं साइड में जॉट डाउन कर लेता हूं, क्यू अपना लॉयर है, मैरिड टू पी, मतलब ये एक अलग चीज बन रही है सिचुएशन। यहां से मैं एक चीज इन्फरेंस निकाल सकता हूं। क्या चीज का इन्फरेंस निकाल सकता हूं मैं? 6 ही जन है, पी क्यू आर एस टी यू, भाई पी क्यू का पेयर बन गया, आर एंड यू तो अपने सिबलिंग्स है, तो टी के साथ पेयर में जाने के लिए एक ही एलिजिबल बंदा है या बंदी है, जो भी वो कौन है, वो एस है। तो एस अपना टी के साथ पेयर में चल जाएंगी। बात समझ में आया क्या? बट प्रॉब्लम इज कि ये जो क्यू एंड पी का अपना कपल है, इसको कहां प्लेस किया जाए। ओके, तो वो देखते हैं, उसका प्लेसमेंट भी पता चल जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो मैंने क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, ये मैंने कर दिया। अच्छा, पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। अगर पी का एक ग्रैंडसन चाहते हैं हम लोग, तो अपने को पी एंड क्यू का कपल को इस पर्टिकुलर लेवल पे प्लेस करना पड़ेगा। मैं यहां पे कर देता हूं क्यू एंड पी, पहले पी को लिखते हैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में। यहां पे पी एंड क्यू का अपना हो गया है मैरिज, कपल है।
Q अपना लॉयर है, ठीक है। बोला गया है P का एक सन है, तो P का सन मतलब P एंड Q ये दोनों जो कपल बना रहे हैं, इनका सन कौन होगा? इनका सन तो T होगा, बिकॉज T इज द मेल, S इज फीमेल, तो S कांट बी द सन। एंड बोला गया इनका एक ग्रैंडसन भी है, तो ग्रैंडसन कौन हो सकता है? ग्रैंडसन हो सकता है या तो R या तो U। अगर मैं R हूं सपोज मेल मेंबर, या मैं U हूं सपोज मेल मेंबर, तो मेरा पापा कौन है? मेरा पापा है T। मेरा पापा का पेरेंट कौन है? P एंड Q। तो P एंड Q मेरा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लगेगा, है ना। तो मैं अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का ग्रैंडसन ही लगूंगा ना, बिकॉज मैं तो मेल कंसीडर कर रहा हूं अपने आप को। तो R एंड U में से एक जन मेल है, ठीक है। R एंड U में से एक जन मेल है और एक जन फीमेल है, बिकॉज बोला है वन ग्रैंडसन। अगर मैं दोनों को यहां पे मेल पकड़ लेता हूं R एंड U को, तो फिर दो ग्रैंडसन्स हो जाएंगे ना। एक ग्रैंडसन मतलब एक जन प्लस है एक जन माइनस है, एक मेल है और एक फीमेल है R एंड U में से। एक मेल मतलब एक ग्रैंडसन हो जाएगा P का, एक फीमेल मतलब एक ग्रैंड डॉटर हो जाएगी P की। समझ में आ रहा है क्या बात? वेरी गुड। देखते हैं क्या बचा है। P has one son, that is T for Tom, one grandson, कोई भी हो सकता है R and U में से। Of the two married ladies, one is a housewife। जो दो मैरिड लेडीज है उसमें से एक जन हाउसवाइफ है, तो सुन लो भाई, T और S का कपल में लेडी है S, वो हाउसवाइफ नहीं है, वो डॉक्टर है। तो अगला कपल है P एंड Q, इसमें से फीमेल मेंबर हाउसवाइफ होगी, तो Q अपना फीमेल मेंबर हो नहीं सकता बिकॉज वो लॉयर है, तो ये मेल मेंबर हो जाएगा। P अपना फीमेल मेंबर हो जाएगा और ये हो जाएगी यहां पे हाउसवाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग कैसे फिगर बन रहा है? मस्त हो गया, पूरा क्वेश्चन क्रैक हो गया। देखिए ध्यान से, बोला देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो जन बचा है खाली R एंड U। बोला मेल इंजीनियर, तो जो भी प्लस होगा मेल वो हो जाएगा इंजीनियर, एंड जो भी माइनस होगा फीमेल वो हो जाएगा कौन? स्टूडेंट। समझ में आ रहा है क्या? और इसका प्लेसमेंट तो हो ही गया है Q एंड P का कपल का, जो मैंने साइड में जॉट डाउन करा था। वेरी गुड। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली टेकन केयर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? मैंने क्या बोला था? R एंड U में से एक जन फीमेल है, वो ग्रैंड डॉटर लगेगा P एंड Q का, है ना। एंड वो ग्रैंड डॉटर कौन है? वो ग्रैंड डॉटर अपना स्टूडेंट है, तो अपने किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी के साथ, शी इज अ स्टूडेंट। फैंटास्टिक क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड रिलेशंस टॉपिक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा कैसे अपने इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 पे लेकर के चलता हूं आपको। 35 बोल रहा है एज मदर, पहले मैं ए बना देता हूं और यहां पे मैं बना देता हूं ए की मदर। ए की मदर बना दी मैंने, फीमेल कर देते हैं, कपल में है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स। ए की जो मदर है, आई विल हाईलाइट दिस, इज सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर ऑफ बी मतलब ये सिस्टर है बी की, बी का जेंडर अपने को नहीं पता। एंड हैज अ डॉटर सी, मतलब ये जो ए की मदर है ना, इसकी एक डॉटर भी है सी। डॉटर मतलब फीमेल, सी और ए सिबलिंग्स हुआ तो डॉटेड लाइन, सेम जनरेशन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डॉटेड लाइन। वेरी गुड। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग? अच्छा, मतलब ये है दैट ए जो है ना वो बी का क्या लग सकता है या लग सकती है। बात समझना, सपोज मैं ए हूं, मेरी मम्मी है AM येलो, मेरे मम्मी के या तो भाई या बहन होंगी बी, तो बी मेरा या तो अंकल लगेगा अगर बी प्लस हुआ तो मेल हुआ, तो आंट लगेगी अगर बी फीमेल हुई तो मैं एज पर्सन ए अपने अंकल या आंट का क्या लगूंगा? या तो नेफ्यू लगूंगा या तो नीस लगूंगा, डिपेंडिंग अपॉन माई जेंडर। तो हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, मतलब ए मतलब मैं बी का क्या लग सकता हूं? नेफ्यू या नीस। तो यहां पे ऑप्शन में नीस प्रेजेंट है तो मैं नीस के साथ जाऊंगा, तो ए नीस लग सकता है बी का अकॉर्डिंग टू आवर फिगर। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 36। क्या कह रहा है क्वेश्चन 36? 36 बोलता है राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। अब यहां पे एक कॉमन मिस्टेक, जैसे ही अतुल सुना 90% बच्चा को लगेगा अतुल तो मेल होगा, तो आप लोग बाय डिफॉल्ट उसको मेल जेंडर एलोकेट कर दोगे। बट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था यू कैन नॉट एज्यूम जेंडर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स।
राम को मेल बोल दें, सीता को फीमेल बोल दें, नाम के हिसाब से अपने जजमेंट नहीं करेंगे, एलोकेशन नहीं करेंगे जेंडर का, याद रखिए, ये मिस्टेक मत करना। तो बोला गया यहां पे राजीव जो है इज द ब्रदर, मतलब प्लस किसका ब्रदर है? अतुल का। तो दोनों जन बेसिकली सिबलिंग्स हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेम जनरेशन, डॉटेड लाइन, वेरी गुड। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, ना तो सोनिया है क्वेश्चन में, ना तो सुनील है, बाद में लेते हैं। अतुल इज द सन, अच्छा अतुल इज द सन मतलब प्लस, एक सेकेंड इसको क्लियरली कर देते हैं। अतुल इज द सन मतलब प्लस ऑफ सोनिया। तो अतुल अगर सोनिया का सन है तो सोनिया को यहां पे ऊपर बनाते हैं, सोनिया कपल में जाएगी, सोनिया का जेंडर नहीं पता, अतुल सन है सोनिया का, तो राजीव भी सन हो जाएगा सोनिया का, बिकॉज राजीव और अतुल भाई भाई है, ओन ब्रदर। ओके, तो अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। अब क्या बोला था, येलो वाला स्टेटमेंट जो मैंने होल्ड पे रखा था, सोनिया इज द सिस्टर मतलब फीमेल, किसकी सिस्टर? सुनील की। तो यहां पे मैं बना देता हूं सुनील, अगेन सुनील का जेंडर इज अननोन। व्हाट एल्स? हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? वेरी इजी भाई, राजीव जो है सोनिया का क्या लगता है? सन लगता है, क्लियरली। तो अपने किसके साथ जाएंगे? बी फॉर बैंगलोर, सन के साथ जाएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाओ। 37 क्या कह रहा है, प्लीज हैव अ लुक। 37 is saying Sita is the niece of Ashok. Now I have always mentioned this, that these type of relations, niece, uncle, aunt, ये तुरंत डायग्राम में प्लॉट मत करिए। मतलब आप डायग्राम बनाना स्टार्ट अभी मत करो इन टाइप के स्टेटमेंट से। डायग्राम अगर बनाना स्टार्ट करना है तो आप बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करिए, जैसे सन, डॉटर, फादर, मदर, इस टाइप का डायरेक्ट रिलेशंस, या ब्रदर, सिस्टर, उस टाइप का रिलेशन, तो आपका डायग्राम बनने में बहुत आसानी होगा। तो इनिशियली आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ही पकड़ के डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दें, नहीं, इसको बाद में लेंगे, बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे इन माय डायग्राम। तो अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, मदर वाला रिलेशन, आई विल स्टार्ट विद दिस। अशोक की मदर, तो मैं यहां पे अशोक को बनाता हूं, जेंडर नहीं पता, अशोक की मदर, अशोक की मदर है लक्ष्मी, मदर मतलब यहां पे फीमेल हो गई, कपल में है बिकॉज मदर है, ठीक है। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर। अच्छा, सो यहां पे डायग्राम और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करके बनाने का कोशिश करता हूं, रुकिए, यहां पे थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। सपोज यहां पे अशोक है, उसकी मदर है यहां पे लक्ष्मी मतलब फीमेल, और ये कपल में जाएंगी, ठीक है। तो अशोक्स मदर इज लक्ष्मी, ये हो गया, अशोक की मदर लक्ष्मी है। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर, तो लक्ष्मी की भी मदर यहां पे कल्याणी बना देते हैं, फीमेल मतलब माइनस, और ये कपल में जाएंगी, बहुत अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल, कल्याणी का हस्बैंड यहां पे गोपाल हो जाएगा प्लस, वेरी गुड। व्हाट एल्स? पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल, ठीक है। अच्छा, लिसन वन थिंग, अपने को पार्वती के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं, अपने को पार्वती के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल। तो मैं यहां पे पार्वती को जबरदस्ती प्लॉट नहीं करूंगा, मैं जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है उस पर एक बार जाना चाहता हूं। सीता इज द नीस ऑफ अशोक, ठीक है, सीता इज द नीस ऑफ अशोक, इस पे अगर अपने जाएं, ध्यान से सुनिएगा, आई कैन से दैट सीता को नीस कैसे बनाए अशोक का, ध्यान से सुनो। अपने बोलेंगे अशोक का पहले शादी करवाते हैं, अशोक का पहले शादी करवाते हैं, ठीक है। सीता इज द नीस, तो सीता नीचे रहेगी ना अशोक से, समझ में आ रहा है क्या? तो अशोक का मैं शादी करवाता हूं, अशोक का कोई एक जन से शादी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सपोज करिए दैट यहां पे अशोक का कोई भाई या बहन है, अशोक का कोई भाई या बहन है, सपोज एक्स, तो एक्स लक्ष्मी का भी चाइल्ड हुआ। एक्स अगर अशोक का भाई या बहन है तो एक्स लक्ष्मी का भी चाइल्ड हुआ, वेरी गुड। अब देखिए यहां पे सपोज करिए ये एक्स का भी शादी हो जाता है, आराम से समझिए मेरे से, ठीक है।
और इसका मैं चाइल्ड बना देता हूं यहां पे सीता को। सीता नीस बोल रहा है, मतलब सीता फीमेल है, तो सीता को मैंने यहां पे फीमेल करार कर दिया। तो अब आप सोचिए, लुक एट दिस डायग्राम एंड विजुअलाइज सम थिंग्स। सपोज आई एम सीता, मैं अपने आप को सीता की जगह डाल दिया। मेरा पेरेंट कौन है? एक्स। अब मेरा पेरेंट एक्स का भाई या बहन कौन है? अशोक। ठीक है, तो अशोक मेरा या तो अंकल लगेगा या तो आंटी लगेगा। तो मैं क्या लगूंगा? अशोक की। मैं तो नीस ही लगूंगा ना, क्योंकि मैं तो फीमेल हूं यहां पे सीता की जगह। तो सीता इज द नीस ऑफ अशोक। ये डायग्राम में प्लॉटिंग आराम से हो गया। समझ में आया क्या? एकदम आराम से किए। तो सारे स्टेटमेंट्स हो चुके हैं क्या? सारे स्टेटमेंट्स अपने हो चुके हैं। अब जरा देखते हैं दैट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? सीता गोपाल की क्या लगती है? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं सीता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे ऊपर वाला लेवल ये पेरेंट का लेवल होगा, पेरेंट के ऊपर वाला लेवल ये ग्रैंड पेरेंट का लेवल होगा, एंड उसके ऊपर वाला लेवल अपना ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का लेवल होगा। ये तो आप लोग जानते हैं, हम लोग ये लेवल बेस्ड स्टडी प्रीवियस सेशंस में भी बहुत बार कर चुके हैं, हाँ या ना? तो मैं हूं सीता, मेरे ऊपर पेरेंट, उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट, उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, है ना? तो मैं गोपाल का क्या लगता हूं? आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो, मैं सीता, मेरे पेरेंट एक्स, मेरे पेरेंट एक्स के पेरेंट कौन है? लक्ष्मी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट हुए लक्ष्मी, मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर हुई लक्ष्मी, उसके पेरेंट है गोपाल एंड कल्याणी, है ना? तो कैन आई से दैट मेरा ग्रैंड पेरेंट का पेरेंट मेरा तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट लगेगा ना? तो हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? गोपाल मेरा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट लग रहा है, ग्रेट ग्रैंड फादर, बिकॉज गोपाल मेल है। तो मैं क्या लगूंगा? मैं क्या लगूंगा? मैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर लगूंगा, बिकॉज मैं तो यहां पे माइनस हूं, फीमेल। तो अपने बोलेंगे सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन 3 के साथ अपने जाएंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट। आइए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। 38 अपने से कह रहा है, सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। अगेन इस टाइप का रिलेशंस डॉटर इन लॉ वाला डायरेक्टली अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करेंगे बनाना, बाद में बनाएंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं। तो सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर बाद में, सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश बाद में, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। दिस इज अ गुड स्टेटमेंट टू स्टार्ट ऑफ विद, है ना? तो यहां पे मैं सुधीर बनाता हूं, सुधीर कपल में जाएगा, एंड बोले मोहन इज द सन। तो मोहन जो है इसका सन है, मतलब प्लस। बात समझ में आ गया? मोहन इज द सन, बढ़िया। अच्छा, मोहन इज द सन ऑफ सुधीर हो गया, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। ठीक है, तो मोहन जो है इकलौता ब्रदर है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं ओनली, ओनली ब्रो। ठीक है ना, ओनली ब्रो। तो मोहन इकलौता ब्रदर है, ओनली ब्रो किसका? रमेश का। तो यहां पे मैं रमेश बना देता हूं। रमेश का जेंडर नहीं बोला, नहीं अज्यूम करेंगे। रमेश एंड मोहन हो गए सिबलिंग्स, तो रमेश भी सेम पेरेंट सुधीर से ही आएगा। तो मोहन इज द सन ऑफ सुधीर, ये स्टेटमेंट हमने प्लॉट कर दिया। एंड मोहन इज द ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। मतलब रमेश का अगर और कोई सिबलिंग हुआ तो वो भाई नहीं हो सकता, वो बहन ही होगी, बिकॉज रमेश का इकलौता ब्रदर सिबलिंग वो मोहन है। ठीक है, वेरी गुड। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। अब मैं वो हाईलाइटेड स्टेटमेंट पे आ जाता हूं। सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो। मेरे को तो डॉटर इन लॉ बनाना है ना, किसे? सीमा को बनाना है, एंड सिस्टर इन लॉ बनाना है रमेश की। तो मैं काम करूंगा, ये जो मोहन है ना, अगर मैं मोहन की शादी यहां पे करवा देता हूं, आप देखिए इस सिचुएशन को। अगर मैं मोहन की शादी यहां पे करवा देता हूं सीमा से, ठीक है, और मैं अपने आप को बोलता हूं यहां पे मोहन, मैं मोहन हूं, तो मेरी वाइफ कौन है? सीमा। अच्छा, मैं मोहन हूं तो मेरे पेरेंट कौन है? सुधीर। तो मेरी जो वाइफ है सीमा, वो मेरे पेरेंट सुधीर की क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ। तो सीमा इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, ये सेटिस्फाइड है। अच्छा, अब सुनो, मैं मोहन हूं
और मेरा भाई या बहन है रमेश, मेरा भाई या बहन है रमेश, है ना, एज पर द फिगर, एज पर द डायग्राम। तो मेरी जो वाइफ है ना सीमा, वो मेरे भाई या बहन की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो सीमा इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है ना। सो मतलब यही मेरा फाइनल फिगर है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। सीमा एंड मोहन देखिए हस्बैंड वाइफ है, तो या तो ऑप्शन में हस्बैंड होना चाहिए था या तो वाइफ होना चाहिए था, तो मैं नन ऑफ दीस के साथ यहां पे जाऊंगा ऑप्शन 4 के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 हो जाता है स्टूडेंट्स। ग्रेट क्वेश्चन अगेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आई वांट योर अटेंशन प्लीज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 39 ऑनवर्ड्स, बिकॉज द क्वेश्चंस विल गेट अ बिट डिफिकल्ट फ्रॉम 39 ऑनवर्ड्स बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स। तो प्लीज फोकस विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन। आइए मेरे साथ। यहां पे स्टूडेंट्स बोल रहा है सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, मतलब सुरेश बात कर रहा है किसके बारे में, मैन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है। तो आपको एक हैक बताता हूं इसका। जब भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो जाए ना, जस्ट लाइक दिस, तो आप बैक ट्रैक कर सकते हो। बैक ट्रैक करने से चीजें काफी आसान लगेंगी, मतलब पीछे से पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर मैं पीछे से पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा करके, तो मैं बोलूंगा माई मदर। अब बात कर कौन रहा है, सुरेश कर रहा है। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, मतलब सुरेश इज टॉकिंग। एंड अगर सुरेश बोलता है माई मदर, मतलब सुरेश की मदर। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं बना देता हूं सुरेश को, यहां पे मैं बना देता हूं सुरेश को, ठीक है, जेंडर नहीं पता। और यहां पे बना देता हूं एस एम, सुरेश की मदर। तो एक कपल में होगी, वेरी गुड। तो अभी फिलहाल मैं कहां पे हूं स्टूडेंट्स, मैं माई मदर मतलब सुरेश की मदर पे हूं, तो मैंने वहां स्टार मार्क लगा दिया। करेंटली आई एम एट सुरेश की मदर, ठीक है। उससे आप ट्रैकिंग भी रख पाओगे, भूलोगे नहीं कुछ। अब बोला है हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब ये जो माई मदर था ना, सुरेश की मदर, उसका हस्बैंड। इसका हस्बैंड मतलब सुरेश का फादर। तो अब मेरा फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, अब मेरा फोकस यहां पे शिफ्ट हो गया इस पे, सुरेश का फादर पे, ठीक है। अब मदर ऑफ द हस्बैंड, मदर ऑफ द हस्बैंड मतलब ये जो हस्बैंड है सुरेश का फादर, इसकी मदर, ठीक है, ठीक है। तो इसकी मदर बनाते हैं, इसकी मदर बनाते हैं यहां पे, इसकी मदर बनाते हैं सपोज एक्स, एक्स इसकी मदर है, तो एक कपल में जाएगी। तो मैंने यहां पे ऐसे डाल दिया, समझ में आ रहा है क्या। वुमेन हु इज द मदर, मतलब ये जो मदर है ये कौन है, वुमेन है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको एक्स हटा के यहां पे डाल देता हूं वुमेन। समझ में आया क्या। अब बोला है सन ऑफ द वुमेन। अब भाई ये वुमेन का सन कौन है बताओ, तो ये वुमेन का सन है, ये रहा, है ना। और ये जो सन है वो कौन है, ही। ये सन है वो कौन है, ही इज द सन। अब देखो ही कौन है, सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, मतलब सुरेश मैन के बारे में बात कर रहा था, और सुरेश बोल रहा है ही मतलब मैन, है ना। तो ही इज द सन मतलब मैन इज दिस सन। तो ये जो एस एफ है बेसिकली, ये जो एस एफ है बेसिकली ये मैन है। समझ में आया क्या, ये कौन है, मैन। एम आई क्लियर। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन। आप देख लीजिए, सुरेश मैन का क्या लगता है, चाइल्ड लगता है ना। अब चाइल्ड मतलब सन या डॉटर, डिपेंडिंग अपॉन सुरेश जेंडर। तो डॉटर तो है नहीं, तो मैं सन के साथ जाऊंगा, दैट इज ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर के साथ, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको 39 समझ में आया है ना, प्लीज टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40 प्लीज। 2 मिनट का समय लीजिए और क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करिए ना सभी बच्चे प्लीज। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 39 समझा दिया, इतना कॉम्प्लिकेशन, सेम फंडा पे क्वेश्चन 40 है, प्लीज ट्राई दैट। आई गिव यू 2 मिनट्स। Pointing to a lady in a photograph, Meera said,
Her father's only son's wife is my mother-in-law. How is Mira's husband related to that lady in the photo? Yeah. किया जाए क्या? चलिए करते हैं इसको। वीडियो पॉज कर लीजिए प्लीज, अगर आपका नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, बट पहले खुद से कंप्लीट करके ही सॉल्यूशन को सुनना क्वेश्चन 40 के लिए, ठीक है? देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, मीरा सेड, मतलब मीरा बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है? लेडी के बारे में। एंड मीरा बोल रही है यहां पे हर फादर, हर फादर मतलब लेडी का फादर, तो मैं यहां पे लेडी बना देता हूं, लेडी मतलब फीमेल, और लेडी के फादर बना देता हूं, तो लेडी के फादर कपल में रहेंगे, तो यहां पे LF लिख देता हूं, लेडी के फादर मतलब प्लस, ये कपल में रहेंगे लेडी के मदर के साथ। तो हर फादर मतलब लेडी का फादर मैंने बना दिया। मेरा फोकस किस पे है? मेरा फोकस है लेडी के फादर पे, हर फादर पे, ठीक है? ओनली सन, अब इसका इकलौता बेटा बनाना है, तो इसका इकलौता बेटा मैं बना देता हूं X, ठीक है? और मैं यहां पे लिख भी देता हूं ये ओनली सन है। तो अब मेरा फोकस किस पे शिफ्ट हो गया स्टूडेंट्स? अब मेरा फोकस शिफ्ट हो गया ये X पे, ठीक है ना? ओनली सन बोला, ये जो ओनली सन है इसकी वाइफ, अब ये जो ओनली सन है मतलब X, इसकी वाइफ मतलब इसका शादी करवाना है अपने को, इसकी वाइफ को अपने वाई पकड़ लेते हैं। तो अब अपने किस पे हैं? अब अपने यहां पे वाइफ पे हैं। समझ में आ रहा है क्या? एंड मोर ओवर देखिए, ये जो X है और लेडी है, ये लोग आपस में भाई बहन लगेगा, बिकॉज दे कम फ्रॉम द सेम पेरेंट LF। तो यहां पे आप इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना ना भूले। वेरी गुड। अब ये वाइफ पे मैं हूं मतलब वाई पे हूं। इज माई मदर इन लॉ, माई का मतलब कौन हो गया? माई का मतलब हो गया मीरा, बिकॉज मीरा इज टॉकिंग, ठीक है? तो ये जो वाइफ है ना मतलब वाई, ये वाई मदर इन लॉ है। ये वाई कौन है? मदर इन लॉ है मीरा की, ठीक है? इसका मतलब बताएं क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ, सपोज वाई एंड एक्स का शादी हुआ है, सपोज वाई एंड एक्स का शादी हुआ है, ठीक है? और यहां पे सपोज करो इनका एक बेटा है Z, और इनका बेटा का शादी हो गया मीरा के साथ। इनके बेटे का शादी किसके साथ हो गया? मीरा के साथ। अब आप बोलेंगे सर आपने मीरा को फीमेल कैसे समझ लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ इज मीराज हस्बैंड, मतलब मीरा फीमेल है तभी उसका हस्बैंड मेल होगा, ठीक है? तो बेसिकली आई हैव ब्रॉट डाउन दिस सिचुएशन लाइक दिस, कि ये जो वाई के ऊपर में मेरा फोकस था, ठीक है? ये माई मदर इन लॉ है, मतलब ये मीरा की मदर इन लॉ लगनी चाहिए। ये पर्सन वाई मीरा की मदर इन लॉ लगनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, वाई और एक्स जो कपल थे उसका एक बेटा बना दिया Z, एंड वो बेटा Z की वाइफ बना दिया मैंने मीरा। तो ऐसे सिचुएशन में देखो क्या होगा, सपोज मैं Z हूं, मेरी वाइफ है मीरा और मेरी मम्मी है वाई। तो कैन आई से दैट स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट मेरी वाइफ मीरा की मदर इन लॉ लगेंगी मेरी मम्मी, दैट इज वाई, हाँ या ना? तो बेसिकली ये जो वाई है मेरी मम्मी मतलब Z की मम्मी, ये किसकी लग रही है? मीरा की मदर इन लॉ लग रही है। यही मेरे को सेटिस्फाई करवाना था। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ इज मीराज हस्बैंड, मीराज हस्बैंड मींस Z रिलेटेड टू दैट लेडी, मतलब Z इस लेडी का क्या लगता है? Z इस लेडी का क्या लगता है मेरे को ये बताना है। तो अगर मैं Z हूं, जो कि मैं एग्जांपल लेके बात भी कर रहा था, तो मेरे पापा हो जाएंगे X और मेरी पापा की बहन हो जाएंगी लेडी। तो लेडी मेरी भुआ लगी, मतलब आंट लगी, पापा के साइड की, मतलब पैटर्नल आंट। तो मैं अपनी पैटर्नल आंट मतलब अपनी भुआ का क्या लगूंगा? मैं नेफ्यू लगूंगा या नीस लगूंगा? बट मैं यहां पे नेफ्यू लगूंगा बिकॉज मैं मेल हूं, Z इज अ मेल। तो आई विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज नेफ्यू। फैंटास्टिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 जस्ट लाइक द सेम एज क्वेश्चन नंबर 39, कंफ्यूजिंग, बट आपको ब्रेक 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 करके तोड़ तोड़ के स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है। दैट इज द की टेक्निक। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 क्या कहता है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड, विकास बात कर रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ठीक है? अच्छा, तो हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास? ओके, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली।
बोला पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विकास सेड, विकास बात कर रहा है कोई एक रैंडम पर्सन के बारे में एंड वो रैंडम पर्सन फीमेल है, तो बोल रहा है शी इज द डॉटर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक्स एक पर्सन है एंड यहां पे इसकी डॉटर को मैं बना देता हूं, मतलब एक्स को कपल में दे देते हैं, एक्स को दे दिया मैं कपल में, इसकी डॉटर कौन है, वो शी इज द डॉटर। तो शी मतलब कोई एक मेंबर होगी, उसको मैं शी रेफर कर रहा हूं सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, जिस फीमेल पर्सन के बारे में बात हो रही है जो फोटोग्राफ में है ना, उसको मैंने शी नाम दे दिया। ठीक है, तो वो शी है, फीमेल है ऑब्वियसली। तो शी इज द डॉटर ऑफ एक्स, आई डोंट नो एक्स कौन है, मेल या फीमेल। ठीक है, एंड यहां पे वाई, एक्स एंड वाई की डॉटर है शी। तो शी इज द डॉटर ऑफ माई मतलब विकास, विकास का ग्रैंडफादर का इकलौता सन। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, शी इज द डॉटर ऑफ विकास के ग्रैंडफादर का ओनली सन। तो लेट मी डू वन थिंग, एक्स को मेल पकड़ लेता हूं और वाई को फीमेल पकड़ लेता हूं, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब विकास का जो ग्रैंडफादर है ना, उसका इकलौता सन हो जाएगा एक्स, उसका इकलौता सन हो जाएगा एक्स। ये वाला पार्ट देखिए प्लीज, विकास का, माई ग्रैंडफादर मतलब विकास का जो ग्रैंडफादर है ना, उसका इकलौता सन हो जाएगा एक्स, उसका इकलौता सन हो जाएगा एक्स। ठीक है, शी इज द डॉटर ऑफ दैट पर्सन एक्स। समझ में आया क्या? शी इज द डॉटर ऑफ दैट पर्सन एक्स। हु इज दैट पर्सन एक्स? विकास के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा। ठीक है, तो आप एक काम करो, यहां पे मैं विकास का ग्रैंडफादर बनाता हूं और यहां पे विकास की मैं ग्रैंड मदर बनाता हूं। तो ये विकास का ग्रैंडफादर प्लस ये ग्रैंड मदर माइनस, ठीक है, उसका इकलौता बेटा है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? मैंने विकास का ग्रैंडफादर बनाया ऊपर में और ग्रैंड मदर बनाया, कपल है। तो विकास का ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा कौन है? एक्स, जैसे हमने बात की थी। ठीक है, ये विकास का जो ग्रैंडफादर है, माई ग्रैंडफादर, उसका इकलौता बेटा कौन मैंने बनाया? उसका इकलौता बेटा मैंने एक्स बनाया, एंड एक्स का शी इज द डॉटर। तो देखो शी जो है, शी इज द डॉटर ऑफ एक्स। एम आई क्लियर? डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अब विकास को कहां पे प्लेस करें? विकास को यहां पे प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, विकास को यहां पे प्लेस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जो विकास का ग्रैंडफादर है ना, उसका इकलौता लड़का है, उसका इकलौता लड़का है। कौन है इकलौता लड़का? एक्स। बात समझ में आया? तो विकास को तो हमें एक्स का ही चाइल्ड बनाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये जो विकास का ग्रैंडफादर है उसका एक और चाइल्ड है, सपोज ए इज द मेल पेरेंट, एंड उस मेल पेरेंट ए का यहां पे चाइल्ड हो जाए विकास। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बिकॉज ए यहां पे मेल चलेगा नहीं, बिकॉज विकास के ग्रैंडफादर जो ऊपर में है उनका इकलौता बेटा एक्स है। तो और बेटे, जैसे ए को मैं अगेन एक बेटा नहीं बना सकता। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात बताइए, डायग्राम में प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू विकास, मतलब लेडी मतलब शी जो फोटोग्राफ में है वो विकास की क्या लगती है? देखो शी विकास की क्या लगती है यहां पे? ओन सिस्टर। तो मैं सिस्टर के साथ जाऊंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात और करना चाहता हूं मैं यहां पे, प्लीज फोकस ओवर हियर। कैन आई से दैट स्टूडेंट्स यहां पे एक और सिचुएशन बन सकता था? कौन सा सिचुएशन? प्लीज लिसन। एक और सिचुएशन यहां पे बन सकता था। वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स, दैट विकास का जो ग्रैंडफादर है उसका इकलौता बेटा है एक्स, है ना। बेटी के बारे में तो कुछ बोला नहीं, तो सपोज मैं यहां पे एक बेटी बना देता ए, है ना। सपोज बोलता इसका हो गया शादी और इसका चाइल्ड है विकास।
ये मैं बोल सकता था ना एज माय सेकंड सिनेरियो या सेकंड केस, ठीक है। तो मैं अगर विकास हूं तो मेरी मम्मी हो गई ए, मेरी मम्मी के पेरेंट हो गए वीजीएफ, विकास के ग्रैंडफादर, तो वीजीएफ मेरे ग्रैंडफादर अभी भी लगेंगे, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट स्टूडेंट्स दैट इस सिनेरियो में शी जो है येलो कलर वो विकास की क्या लगती? कजन लगती। बट कजन क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मैं सेकंड सिनेरियो जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया इसको डिस्कार्ड करूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट सिनेरियो के साथ ही जाऊंगा जो सिंप्लीफाइड सिचुएशन था सिस्टर के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर में। आइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 42 बोल रहा है सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम। तो मैं यहां पे सुरेश को बनाता हूं, सुरेश की सिस्टर बना देता हूं यहां पे, सपोज एक्स। सुरेश का जेंडर नहीं पता, तो सुरेश की जो सिस्टर है एक्स, ये वाइफ है राम की, तो राम इसका हस्बैंड हो गया, तो ये लोग कपल में चला गया, ठीक है। राम इज रानीज ब्रदर, राम ब्रदर है मतलब प्लस किसका? रानी का। रानी का जेंडर अगेन अपने को नहीं पता, रानी का जेंडर अगेन अपने को यहां पे नहीं पता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, राम्स फादर इज मधुर, राम का फादर मधुर है, तो अगर राम का फादर मधुर है तो रानी का फादर भी मधुर होगा। तो यहां पे मैड लिख देता हूं, मैड मतलब मधुर, ठीक है। फादर है मतलब मेल, और ये कपल में भी चला जाएगा, ठीक है। वॉट एल्स? राम्स फादर इज मधुर। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, ठीक है। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर है शीतल। इसको बाद में देखते हैं थोड़ा, कौन सी ग्रैंड मदर नहीं दिया ना, पैटर्नल या मैटरनल, तो बाद में देखते हैं। रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, ठीक है। रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। और रोहित इज रानीज ब्रदर सन। अच्छा, लेट मी चेक, ध्यान से सुनो। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। अब अगर राम की मेरे को ग्रैंड मदर बनानी है ना, तो राम का पेरेंट वाला लेवल है मधुर वाला, तो मधुर के ऊपर वाला जो लेवल होगा ना, मधुर के ऊपर वाला जो लेवल होगा यहां पे समवेयर ऊपर में, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, मधुर के ऊपर वाला जो लेवल होगा समवेयर ओवर हियर, वो ग्रैंड पेरेंट वाला लेवल होगा फॉर राम, राइट। तो यहां पे मैं ग्रैंड पेरेंट बनाऊंगा। पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड, जरा ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे बताता हूं। सपोज मैं बोलता हूं मधुर जो है इसका यहां पे पेरेंट हो गई शीतल, ठीक है। शीतल भी ऑब्वियसली जाएगी कपल में, शीतल हो गई माइनस, ठीक है। तो बेसिकली शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर हो रही है क्या? मैं राम हूं, मेरे पापा मधुर है, मेरे पापा की मम्मी मतलब दादी हो गई वो, तो शीतल मेरी दादी लग रही है, मतलब ग्रैंड मदर लग रही है। तो शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, दिस इज सेटिस्फाइड। एंड साइमल्टेनियसली रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, तो रेमा को मैं यहां पे डाल दूंगा, रेमा यहां पे हो गई फीमेल। अगर मैं मधुर हूं, ठीक है, मेरी वाइफ है रेमा और मेरी मम्मी है शीतल, तो मेरी जो वाइफ है रेमा वो मेरी मम्मी शीतल की क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ लगेंगी। तो सारे कंडीशंस बैठ रहे हैं, है ना। रोहित इज रानीज ब्रदर सन। अच्छा, रानी का ब्रदर कौन है? रानी का ब्रदर है राम, ठीक है। उसका सन कौन है? रोहित। तो रोहित सन है, मतलब रोहित यहां पे प्लस हो जाएगा। तो रोहित कौन हुआ? रानी का ब्रदर, दैट इज राम, उसका सन। वेरी गुड। हु इज रोहित टू सुरेश? रोहित सुरेश का क्या लगता है? अगर मैं अपने आप को रोहित मानता हूं तो मेरी मम्मी हो गई एक्स, और मेरी मम्मी के भाई या बहन हो गए सुरेश। तो मम्मी के भाई या बहन मेरे क्या लगेंगे? अंकल या आंट। तो मैं उनका क्या लगूंगा? नेफ्यू या नीस। बिकॉज मैं यहां पे प्लस हूं, रोहित इज अ प्लस मेल, तो मैं नेफ्यू लगूंगा। तो मैं ऑप्शन डी फॉर दिल्ली के साथ जाऊंगा, नन ऑफ दीज के साथ। आंसर विल बी नेफ्यू ओवर हियर, ठीक है। हु इज रोहित टू सुरेश, मतलब रोहित सुरेश का क्या लग रहा है? नेफ्यू लग रहा है, एज इजी एज दैट। आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, आ जाओ नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है? 43 बोल रहा है विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज। विनोद इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब विनोद बात कर रहा है किसके बारे में? विशाल के बारे में बात कर रहा है।
तो विशाल को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ. लिसन अगेन, वेरी कंफ्यूजिंग, बैक ट्रैक करिए प्लीज. हाँ, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ. तो हिज मतलब कौन हुआ? विनोद हुआ जो बात कर रहा है. विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, मतलब विनोद की फादर की वाइफ. बिकॉज विनोद बात कर रहा था तो हिज रेफर्स टू विनोद. तो मैं यहां पे विनोद बनाता हूं, विनोद का जेंडर नहीं पता, यहां पे विनोद के पेरेंट्स बनाता हूं मैं. ठीक है, एक विनोद के फादर बनाता हूं, एक विनोद की मदर बनाता हूं. फादर माने प्लस, मदर मतलब माइनस, और इसको डैश से कनेक्ट कपल में. ठीक है, अब बोला है विनोद मतलब विनोद के फादर हो गए वीएफ, उनकी वाइफ कौन हो गई? वीएम. तो अभी मैं फिलहाल किस पे हूं? अभी मैं फिलहाल वीएम पे हूं, विनोद की मदर पे हूं. ठीक है, अच्छा, हिज फादर्स वाइफ इज सॉर्टेड ना. हिज मतलब विनोद, उसके फादर वीएफ, उसकी वाइफ वीएम, जो येलो कलर हाईलाइटेड है. ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, मतलब ये जो येलो कलर हाईलाइटेड है इसका इकलौता ब्रदर. ठीक है, उसका इकलौता ब्रदर मैं बना देता हूं एक्स, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ओनली ब्रो. समझ में आया क्या? ओनली ब्रदर, सन ऑफ द ओनली ब्रदर. अब इसका सन, तो इसका शादी होगा, एंड इसका सन होगा मतलब प्लस, एंड सन कौन है? विशाल है. समझ में आया क्या? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है. बोले हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल. विनोद क्या लगता है विशाल का? क्लियरली आपको पता चल रहा है, कजन लगता है. कैसे? मैं यहां पे बोलूंगा ऑप्शन ए के साथ मैं जाऊंगा, दैट इज माय आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर अपने आप को विनोद मानूं तो वीएम मेरी मदर हो गई, विनोद की मदर. उनके भाई हो गए एक्स, मतलब एक्स मेरे मामा लग रहे हैं, मैटरनल अंकल. और मेरे मामा का बेटा दैट इज विशाल. तो मेरा मामा का बेटा विशाल और मेरे बीच मतलब विनोद के बीच में कजन्स का रिलेशनशिप होगा. आई विल गो विद कजन. वेरी गुड. नाउ स्टूडेंट्स, आई वांट कि क्वेश्चन नंबर 44 आपका होमवर्क रहे. नेक्स्ट जब अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशंस का, उसी के साथ साथ अपने क्वेश्चन 44 लेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं घर पे आप इसको एक बार पहले ट्राई करें, फिर अपने इसको अपकमिंग सेशन में डिस्कस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन के लायक है, तो इसको उसी सेशन में डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो याद से इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा मेरा. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ. 45, राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स. तो यहां पे मैं राहुल बना देता हूं एंड यहां पे मैं रॉबिन बना देता हूं. ब्रदर्स मतलब दोनों प्लस प्लस होगा, भाई भाई. प्रमोद इज रॉबिन्स फादर. तो प्रमोद अगर रॉबिन का फादर है तो राहुल का भी फादर होगा. तो यहां पे मैं प्रमोद को बना देता हूं, प्रमोद इज द फादर. तो कपल में जाएगा ऑब्वियसली. आई विल पुट हिम इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब कपल. शीला इज प्रमोद सिस्टर. तो प्रमोद की यहां पे मैं सिस्टर बना देता हूं शीला. सिस्टर मतलब ये फीमेल हो गई. समझ में आ रहा है? प्रेमा इज प्रमोद्स नीस. ठीक है, प्रेमा इज प्रमोद्स नीस. ये नीस वाला बाद में बनाते हैं, ये बाद में बनाते हैं. शुभा इज शीलास ग्रैंड डॉटर. शुभा इज शीलास ग्रैंड डॉटर. ठीक है, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा. एक काम करते हैं, प्रेमा इज प्रमोद्स नीस. तो व्हाट आई विल डू इज, शीला का सपोज करिए यहां पे शादी हुआ कोई से, और इनका चाइल्ड हो गया प्रेमा, और प्रेमा को मैं सपोज कर देता हूं माइनस से डिनोट. प्रेमा को सपोज मैं कर देता हूं माइनस से डिनोट. समझ में आ रहा है क्या? तो अब आप थोड़ा सा सिचुएशन को एग्जामिन करिए. अगर मैं प्रेमा हूं तो मेरी मम्मी हो गई शीला, मेरी मम्मी के भाई हो गए प्रमोद. तो प्रमोद मेरे मामा जी लगेंगे, मैटरनल अंकल. तो मैं अपने मामा जी प्रमोद का क्या लगूंगा? मैं मतलब प्रेमा क्या लगूंगा? नीस लगूंगा, बिकॉज मैं फीमेल हूं. तो यहां पे प्रेमा इज प्रमोद्स नीस, ये वाला स्टेटमेंट इज टेकन केयर ऑफ. समझ में आ रहा है क्या? राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, ये हो ही गया था. प्रमोद इज रॉबिन्स फादर हो ही गया था. शीला इज प्रमोद सिस्टर हो ही गया था. प्रेमा इज प्रमोद्स नीस भी हो गया. तो अभी तक डायग्राम पूरा प्लॉटेड है. व्हाट एल्स? शुभा इज शीलास ग्रैंड डॉटर. अब देखो, अगर शुभा शीला की ग्रैंड डॉटर है, शीला की ग्रैंड डॉटर मतलब शीला को क्या लगना पड़ेगा? ग्रैंड पेरेंट लगना पड़ेगा. ठीक है,
तो शीला अगर ग्रैंड पेरेंट का लेवल है तो इसके नीचे वाला लेवल प्रेमा वाला पेरेंट का लेवल होगा, और प्रेमा के नीचे वाला जो लेवल होगा वो शुभा का होगा। तो सपोज करिए यहां पे प्रेमा का शादी हो जा रहा है कोई के साथ, एंड प्रेमा का जो चाइल्ड है वो यहां पे है शुभा, एंड शुभा को मैं फीमेल पकड़ लेता हूं। तो ऐसे केस में क्या होगा, सपोज मैं शुभा हूं तो मेरी मम्मी प्रेमा हो गई, और मेरी मम्मी प्रेमा की मम्मी हो गई शीला, मतलब शीला मेरी ग्रैंड मदर लग रही है ना। तो मैं अपनी ग्रैंड मदर का क्या लगूंगा, ग्रैंड डॉटर लगूंगा ना, बिकॉज मैं तो फीमेल हूं यहां पे। तो शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, ये वाला स्टेटमेंट भी फिट बैठ गया। बोले हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं शुभा अपने आप को मानता हूं, अगर मैं अपने आप को क्या मानता हूं, शुभा मानता हूं, तो मेरी मम्मी है प्रेमा, ठीक है। अब समझिए एक चीज को, मेरी मम्मी है प्रेमा, प्रेमा और राहुल आपस में क्या लगेंगे, कजन्स लगेंगे। प्रेमा एंड राहुल आपस में कजन्स है क्या, एकदम है। ये आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, ये लोग आपस में क्या लग रहा है, ये लोग आपस में कजन्स लग रहा है। आपस में ये लोग क्या लग रहा है, आपस में ये लोग कजन्स लग रहा है। समझ में आया क्या, ठीक है। तो प्रेमा एंड राहुल आपस में लग रहा है कजन्स, वेरी गुड। मैं शुभा हूं, मेरी मम्मी है प्रेमा, ठीक है। मेरी मम्मी जो है ना प्रेमा, उसके ओन भाई राहुल नहीं है, कजन भाई राहुल है, ठीक है। अगर ओन भाई राहुल होते मतलब राहुल मेरे मामा लगते, अंकल लगते, हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो राहुल मेरे उस टाइम अंकल लगते। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब प्रेमा जो है मेरी मम्मी, शुभा की मम्मी, उसके कजन भाई है राहुल। तो जो कजन भाई है ना राहुल, वो भी मेरे मतलब शुभा के अंकल ही लगेंगे। आप कजन अंकल बोल के कह सकते हो, बट कजन अंकल बोल के आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको अंकल के साथ ही जाना पड़ेगा। तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा, दैट इज अंकल। गॉट द आइडिया, प्लीज रिमेंबर दिस। कजन अंकल बोल के कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अंकल है तो आप अंकल के साथ जाइए, अंकल नहीं होता तो फिर मैं जाता नन ऑफ दीज के साथ। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, प्रीति हैज अ सन नेम्ड अरुण। तो यहां पे मैं प्रीति बना देता हूं, जेंडर नहीं पता, कपल में जाएगी ये। इनका एक सन है अरुण, अरुण सन है मतलब मेल मेंबर, ठीक है। बोले राम इज प्रीतिज ब्रदर। तो प्रीति का ब्रदर मैं बना देता हूं यहां पे राम, प्रीति का ब्रदर मतलब ये प्लस है। नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा। ना तो नीता मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट है अभी फिगर में, ना तो रीमा प्रेजेंट है, बाद में देखते हैं। नीता इज राम सिस्टर, ठीक है। तो यहां पे राम की सिस्टर मैं बना देता हूं नीता, वेरी गुड। अब मैं कर सकता हूं नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा। तो नीता का शादी होगा पहले तो, अच्छा नीता और राम का शादी मत कर दीजिएगा, नीता और राम भाई बहन है, ठीक है ना। चलो तो यहां पे नीता का शादी होगा अलग से, और नीता की डॉटर कौन है, नीता की डॉटर है रीमा। तो रीमा यहां पे हो गई फीमेल, वेरी गुड। वो अंडरलाइन वाला स्टेटमेंट भी टेकन केयर ऑफ है, ठीक है ना। व्हाट इज अरुण's रिलेशनशिप टू रीमा। तो मैं अगर अरुण हूं, मेरे पेरेंट है प्रीति, एज्यूमिंग प्रीति टू बी अ फीमेल, ऐसे आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप प्रीति को फीमेल बोल लो या पेरेंट बोल लो। तो मैं अगर अरुण हूं तो मेरे पेरेंट हो गई प्रीति। अब मेरे पेरेंट की बहन नीता है, एंड उनकी डॉटर है रीमा। तो रीमा और मेरे बीच मतलब अरुण के बीच कजन का रिलेशनशिप होगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा व्हाट इज अरुण's रिलेशनशिप टू रीमा, अरुण कजन लगता है, आई विल गो विद ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन सी, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं 47 क्या कह रहा है। 47 कहता है देयर आर टू फिल्म स्टार्स। एक जन को S1 पकड़ लेता हूं, एक जन को S2, स्टार 1 एंड स्टार 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज माय पर्सनल फेवरेट। बोला वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, ग्रेट स्टेटमेंट। वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, इसका मतलब अगर मैं वन को पकड़ता हूं स्टार 1, तो अदर कौन हो जाएगा, स्टार 2, है ना। तो वन इज द फादर मतलब S1 को मैं फादर बनाऊंगा, तो एक कपल में जाएगा।
तो ये कोई का फादर है, सपोज एक्स का फादर है ये, ठीक है। वन इज द फादर, मतलब S1 स्टार नंबर वन इज द फादर ऑफ द अदर सन, ठीक है। अब ये फादर किसका है? एक्स का, और ये एक्स कौन है? अदर सन, मतलब S2 का सन। तो ये एक्स कौन है? सन मतलब प्लस S2 का, मतलब S2 यहां पे होगा और S2 यहां पे होगा फीमेल, क्योंकि S1 मेल है, दोनों का शादी हुआ, कपल में है, प्लस माइनस, एक मेल एक फीमेल। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टू विथ ईच अदर? S1 S2 का क्या रिलेशनशिप है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा के साथ जाएंगे। सिंपल स्टेटमेंट बट ट्रिकी। चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48। आइए क्वेश्चन 48 क्या कहता है? 48 बोल रहा है रामूज मदर सेड टू रामू, रामू की मदर बात कर रही है रामू से। माई का मतलब कौन हो गया? माई का मतलब हो गया रामूज मदर, रामूज मदर। समझ में आ रहा है क्या? माई का मतलब क्या हो गया भाई? रामू की मदर बात कर रही है और वो बोल रही है माई, तो माई मतलब रामू की मदर, ठीक है। रामू की जो मदर है उसकी भी मदर, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे रामू, रामू का जेंडर अपने को नहीं पता, यहां पे मैं बनाता हूं रामू की मदर, मतलब ये फीमेल, और यहां पे रामू के फादर, मतलब ये मेल, ठीक है। अच्छा, माई मदर का मतलब क्या? रामू की जो मदर है उसकी मदर, क्योंकि माई मतलब रामू की मदर फिर उसकी मदर। तो रामू की मदर है RM, इसकी भी मदर बना देते हैं, इसकी भी मदर यहां पे बना देते हैं, ये रहा, जस्ट अ मोमेंट, इसकी मदर मैं बना देता हूं, ये रहा रामू की मदर। तो रामू की मदर चली जाएगी कपल में, ये फीमेल हो जाएगी, हाँ या ना? तो माई मतलब रामू की मदर, उसकी भी मदर, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट मी कॉल दिस X फॉर सिंप्लिसिटी, इसको मैं X बोलता हूं, रुको, इसको मैं बोलता हूं X। समझ में आ रहा है क्या? तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट हैज हैपेंड, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम रामू, देन आई वेंट टू रामू की मदर, देन आई वेंट उनकी मदर X पे। क्यों? बिकॉज माई मतलब रामू की मदर, बिकॉज रामू की मदर इज टॉकिंग एंड शी इज टेलिंग माई, ठीक है। तो माई मतलब रामू की मदर, उनकी भी मदर, तो रामू की मदर इज RM, उनकी भी मदर इज X। फिलहाल मैं X पे फोकस में हूं, ठीक है। हैज अ सन, अच्छा इसका एक सन है, इसका एक सन है यहां पे, ठीक है। तो इसका एक सन मैं बना देता हूं Y। तो X के दो चिल्ड्रन हो गए Y और RM, तो दोनों डॉटेड लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, सेम जनरेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिबलिंग्स हो गए बेसिकली, भाई बहन Y एंड RM, है ना। हैज अ सन, सन मतलब Y, हुज सन इज अच्युत, तो ये जो Y है इसका सन, पहले इसका शादी करवाओ, और इसका सन है अच्युत। समझ में आया क्या? हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू रामू? हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू रामू? सपोज मैं अच्युत हूं, तो Y मेरा फादर हो गया, मेरा फादर की बहन कौन हो गई? RM, ठीक है। और जो RM है मेरे फादर की बहन मतलब भुआ, उनका चाइल्ड है रामू, तो मेरे भुआ का चाइल्ड रामू और मेरे बीच मतलब अच्युत के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? कजन्स का। तो हम लोग बोलेंगे कजन के साथ जाएंगे, ऑप्शन 2 के साथ। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 के साथ। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, घबराइएगा मत, 53 तक है क्वेश्चंस, तो 53 तक अपने सॉल्व करके आज ये पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट 5 क्वेश्चंस मोर टू गो, तो आराम से फोकस बना करके रखिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए जैसे आप पूरे सेशन में अभी तक बने हुए थे। आओ 49 करते हैं। 49 कह रहा है रवि's फादर हैज अ सन रोहित, ठीक है। अच्छा, हु हैज एन आंट लक्ष्मी, हु हैज अ हस्बैंड राव, हुज फादर इन लॉ इज मोहन। अरे बाप रे बाप, सुनो पहले रवि से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रवि का फादर, रवि का जेंडर नहीं पता, तो यहां पे रवि का फादर, प्लस फादर है तो प्लस कपल में जाएगा। अच्छा, बोला रवि का फादर जो है ना, इसका एक सन है रोहित, तो इसका एक सन बना देता हूं यहां पे रोहित। तो रोहित और रवि सिबलिंग्स हो गया, तो डॉटेड लाइन से मैंने कनेक्ट कर दिया। हु हैज एन आंट लक्ष्मी, हु रेफर्स टू द नियरेस्ट पर्सन रोहित, तो रोहित की एक आंट है लक्ष्मी, रोहित की एक आंट है लक्ष्मी, इसको बाद में बनाते हैं। एंड वो जो लक्ष्मी है उसका हस्बैंड है राव, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ मोहन, ठीक है।
सो आई कैन मेक टू सिनेरियोज ओवर हियर। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो डिटेल में ध्यान से सुनना। यहां पे सपोज मैं यहां पे बनाता हूं सेम सिचुएशन रिपीट में, सेम सिचुएशन अगर मैं रिपीट में बनाऊं यहां पे, ठीक है। अब सपोज करिए रोहित की आंट है लक्ष्मी। अब वो पैटर्नल हो सकती है फादर के साइड से या मैटरनल हो सकती है। फर्स्ट सिनेरियो में पैटर्नल मतलब पापा के साइड से मैं बनाता हूं यहां पे लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन हो गई? आंट हो गई, मतलब माइनस, ठीक है। एंड इनके हस्बैंड कौन है? इनके हस्बैंड है राव। इनके हस्बैंड कौन है? इनके हस्बैंड है राव। तो राव प्लस में हो गया। ये मैंने फादर साइड बनाया। रोहित का जो फादर है ना उसके साइड का मैंने यहां पे आंट बनाया है, राइट? समझ में आ रहा है? अब ये जो आंट है ना लक्ष्मी, मैं मदर के साइड की बनाता हूं। तो यहां पे सेकंड केस आ जाओ। रोहित जो है उसके फादर है आरएफ, रोहित की मदर है आरएम, ठीक है। तो रोहित की जो मदर है उनकी सपोज बहन हो जाती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का शादी हो जाता है, हस्बैंड हो जाता है कौन? राव। तो बोथ द सिचुएशंस आर पॉसिबल। तो मैंने यहां पे बना दिए दोनों सिचुएशंस। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अच्छा, व्हाट एल्स जरा ध्यान से सुनो। हु हैज एन आंट लक्ष्मी, हु हैज अ हस्बैंड राव। हु मतलब लक्ष्मी का जो हस्बैंड है वो राव है, ये मैंने कर दिया। हुज फादर इन लॉ मतलब राव का जो फादर इन लॉ है मोहन है। राव का जो फादर इन लॉ है वो मोहन है। इसका मतलब क्या होगा मालूम है? ध्यान से सुनो। ये लक्ष्मी, फर्स्ट केस अगर मैं देखूंगा तो लक्ष्मी और आरएफ का जो फादर होगा ना वो मोहन होगा। तभी तो सपोज मैं राव हूं, मेरी वाइफ है लक्ष्मी और मेरे वाइफ के पापा मोहन, तभी तो मोहन जो है फादर इन लॉ लगेंगे मेरे राव के। सेम चीज यहां पे लक्ष्मी और आरएम, इसका फादर होना चाहिए मोहन, है ना? तभी तो मैं राव हूं, मेरी वाइफ है लक्ष्मी और मेरी वाइफ लक्ष्मी के पापा है मोहन। तो मोहन मेरे, मतलब मेरी वाइफ के पापा मोहन मेरे राव के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ लगेंगे। सिंपल, ठीक है। यही चीज बोला गया। क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मोहन टू रवि। मोहन रवि का क्या लगता है? मोहन रवि का क्या लगता है? जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं फर्स्ट केस देखूं, सपोज मैं रवि हूं, मेरे पापा हैं आरएफ और मेरे पापा के पापा है मोहन। तो मोहन मेरे दादाजी लगेंगे, ग्रैंडफादर, फादर के साइड से, मतलब पैटर्नल साइड से। व्हाट इज मोहन टू रवि? मोहन मेरे क्या लग रहे हैं? ग्रैंडफादर लग रहे हैं। ऑप्शन में ग्रैंडफादर है। सेकंड केस अगर देखोगे, मैं रवि हूं, मेरी मम्मी है आरएम और मेरे मम्मी के पापा है मोहन। तो ये मोहन मेरे कौन लग रहे हैं? अभी भी ग्रैंडफादर ही लग रहे हैं, बट मम्मी के साइड के। तो आई कैन गो विथ ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर। एम आई क्लियर? बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50 पे। आई बिलीव 49 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो सिचुएशंस बना करके आपको दिखाया हूं तो एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। 50 पे आ जाओ। बोला विजय सेज, विजय बात कर रहा है, आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक काम करते हैं, यहां पे आनंदा बनाते हैं, आनंदा की मदर बनाते हैं। आनंदा की मदर चली जाएंगी कपल में, समझ में आ रहा है? और यहां पे हो जाएंगे आनंदा के फादर, मतलब ये प्लस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। तो आनंदाज मदर, आनंदाज मदर मतलब मेरा फोकस एएम पे है, इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है, ये इकलौती बेटी है। ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है कोई की, सपोज करो एक्स की, ठीक है। ये इकलौती बेटी है किसकी? एक्स की। एम जो है इकलौती बेटी है किसकी? एक्स की और वाई की ऑब्वियसली। इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, या एक्स और वाई की इकलौती बेटी है। बोला ये इकलौती बेटी किसकी है? माई मदर की, मतलब विजय की मदर की, मतलब विजय की मदर की। समझ में आ रहा है क्या? माई मदर मतलब विजय की मदर की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, एकदम आराम से। आनंदा बनाया, आनंदा की मदर बनाया, ये इकलौती बेटी है, मैंने यहां पे हाईलाइट भी कर दिया है। चलो, इकलौती बेटी है किसकी? एक्स और वाई की। और यहां पे बोला इकलौती बेटी किसकी है? विजय की मदर की, ठीक है। तो अगर मैं एक्स को प्लस पकड़ता हूं, वाई को माइनस पकड़ता हूं,
तो वाई जो होंगी वो कौन होंगी? विजय की मदर होंगी। वाई कौन हो जाएंगी? वाई हो जाएंगी विजय की मदर। एम आई क्लियर? वाई कौन हो जाएंगी? विजय की मदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, वाई कौन हो जाएंगी? विजय की मदर हो जाएंगी। करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर ये विजय की मदर है मतलब इसका एक और चाइल्ड यहां पे कौन हो जाएगा? विजय। और विजय और एम सिबलिंग्स हो जाएंगे एंड विजय को मेल होना पड़ेगा। रीजन बीइंग एम जो थी ना वो इकलौती बेटी थी एक्स और वाई की, तो विजय बेटी नहीं हो सकता, वो बेटा होगा। करेक्ट। अब क्वेश्चन में पूछा हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय। आनंदा विजय की क्या लगती है? अगर स्टूडेंट्स आप यहां पे देखेंगे, मैं आनंदा हूं, मेरी मदर है एम, उनके भाई है विजय, तो विजय मेरे मामा लगे, अंकल लगे, मैटरनल अंकल। तो मैं अपने अंकल का क्या लगूंगा? नेफ्यू या नीस, डिपेंडिंग अपॉन माई जेंडर। आनंदा का जेंडर नहीं दिया हुआ है, मेल हुआ तो नेफ्यू, फीमेल हुआ तो नीस। ऑप्शन में नेफ्यू है तो मैं नेफ्यू के साथ जाऊंगा, दैट इज ऑप्शन सी के साथ अपने यहां पे जाएंगे। बात समझ में आया क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको स्टेटमेंट्स ब्रेक डाउन कर करके बस सॉल्विंग करनी है, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स। ये अपना हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 50। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चंस बचे हैं बस, आपका पेशेंस मेरे को चाहिए 3 क्वेश्चन के लिए। और 51, 52, 53 आ जाओ, नीचे चलते हैं, आइए। 51, 52, 53, प्लीज ट्राई 51 एंड 52 योरसेल्फ। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर देता हूं। अच्छा, आई वुड से दैट प्लीज ट्राई ऑल द 3 क्वेश्चंस। तो एक बार तीनों क्वेश्चंस ट्राई करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, लास्ट का 3 क्वेश्चन। 5 मिनट का समय आप लोग को देता हूं, फिर 5 मिनट बाद डिस्कस करूंगा तीनों का तीनों एक साथ। ठीक है, स्टार्ट करो प्लीज।
चलिए स्टूडेंट्स, तो आई बिलीव आपने 51, 52 एंड 53 कर लिया होगा। तो डिस्कस करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस को वन बाय वन। डू यू वांट मोर टाइम? आई डोंट थिंक सो। या चलो टेक 1 मिनट और सो। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूं 53 पे। ओके 53 पे कर देता हूं। अज्यूमिंग दैट 51 आपका हो चुका होगा, तो 52 एंड 53 ये दो क्वेश्चंस फटाफट करिए। 1 to 2 मिनट्स और देता हूं, फिर डिस्कस करेंगे तीनों। किया जाए डिस्कस। चलो देखते हैं। अगर आपका नहीं हुआ वीडियो पॉज करके प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा 51, 52, 53 एंड उसके बाद सुनिएगा मेरे सॉल्यूशन को, तब जाके आपको फायदा होगा। 51 देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड। वुमन बात कर रही है, मैन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। बोली हिज वाइफ। तो एक काम करते हैं, हिज वाइफ मतलब मैन की वाइफ। तो यहां पे मैन प्लस मेल कपल में जाएगा और यहां पे MW लिख देता हूं, मैन की वाइफ फीमेल, है ना। हिज वाइफ मतलब ये MW इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है ऑफ माई मदर। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। ये इकलौती बेटी कोई की तो होगी। सपोज ये इकलौती बेटी है X एंड Y की, X एंड Y की इकलौती बेटी है। X इज द मेल पेरेंट एंड Y इज द फीमेल पेरेंट। समझ में आया? ये इकलौती बेटी X और Y की है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है वुमेन इज टॉकिंग, तो माई मदर मतलब वुमेन की मदर। तो क्वेश्चन बेसिकली वांट्स अस टू से दैट हिज वाइफ मतलब मैन की वाइफ MW, आराम से, हाँ, ओनली डॉटर है, ये इकलौती बेटी है किसकी? X और Y की। बट क्वेश्चन बोल रहा है ये इकलौती बेटी है माई मदर मतलब वुमेन की मदर की, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फीमेल पेरेंट है ये कौन होनी चाहिए? ये वुमेन की मदर होनी चाहिए, है या ना? तभी तो MW को मैं इकलौती बेटी बोल पाऊंगा। W की मदर मतलब वुमेन की मदर की, हाँ या ना? ठीक है, तो वुमेन की जो मदर है, जो मैंने WM करके ब्लू कलर में लिखा है, उसकी इकलौती बेटी है ये MW, येलो कलर हाईलाइटेड वो स्टार्टिंग से। अब आप सोचो, कैन आई से दैट ये जो इकलौती बेटी है ये तो वुमेन ही होनी चाहिए। ये कौन होनी चाहिए? ये तो वुमेन ही होनी चाहिए, करेक्ट। तभी तो अपने बोलेंगे ऊपर में यहां पे वुमेन की मदर एंड नीचे में इसकी ओनली डॉटर इकलौती बेटी विल बी द वुमेन हरसेल्फ, है या ना? वेरी गुड। तो क्वेश्चन इज हाउ इज द वुमेन रिलेटेड विद द मैन? ये जो वुमेन है येलो कलर की, येलो कलर में MW लिखा था, वही वुमेन है, ठीक है ना। तो वुमेन मैन की क्या लगती है? वाइफ लगती है। तो अपने ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर के साथ यहां पे जाएंगे, ठीक है। एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझाया हूं। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा हो तो वीडियो रिवाइंड करके रिप्ले कर लो, समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 52 एंड 53 पे। आई बिलीव 51 का आंसर ऑप्शन आप मेरे साथ मैच कर पाए होंगे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। 52 पे आ जाओ। अ प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। तो प्रिजनर बात कर रहा है, ठीक है, प्रिजनर बात कर रहा है। बोला प्रिजनर इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन। मतलब प्रिजनर अगर यहां पे है तो इसका डॉटेड वाला पार्ट यहां पे कोई नहीं होगा। प्रिजनर का कोई भी भाई या बहन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सेम जनरेशन में इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप शेयर करे, सिबलिंग वाला। तो इसलिए मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन यहां पे कनेक्ट करके एक्सटेंड करी है। सेम जनरेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला कोई भी सिबलिंग नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस क्रॉस कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन।
ही, हु इज ही? प्रिजनर इज इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, बॉय के बारे में बात कर रहा है, तो ही मतलब बॉय इज माई फादर्स। ठीक है, एक काम करो, माई फादर का मतलब क्या? प्रिजनर का फादर। तो यहां पे प्रिजनर का फादर बनाते हैं, यहां पे प्रिजनर का फादर बनाते हैं प्लस, ठीक है, यहां पे प्रिजनर की मदर होंगी माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई फादर का मतलब हो गया प्रिजनर का फादर पीएफ, ठीक है। उसका सन कौन है? ये जो प्रिजनर का फादर है ना येलो कलर में, उसका सन इकलौता चाइल्ड प्रिजनर ही है, और कोई यहां पे चाइल्ड पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही यहां पे ऑलरेडी शो किया हुआ है। तो माई फादर मतलब प्रिजनर का फादर पीएफ, उसका सन माने इकलौता सन प्रिजनर, उसका भी सन, तो प्रिजनर का शादी हुआ होगा, प्रिजनर का शादी हुआ होगा, उसका भी जो सन होगा वो कौन है? ही है, मतलब बॉय है। तो यहां पे बॉय जो है वो प्रिजनर का सन है बेसिकली। समझ में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन में पूछा हु इज द बॉय, ठीक है, हु इज द बॉय अपने बोलेंगे सन है, ठीक है, हु इज द बॉय अपने क्या बोलेंगे? सन है, क्योंकि क्वेश्चन का ऑब्वियसली लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा होगा दैट बॉय का रिलेशनशिप किससे पूछेगा? ऑब्वियसली प्रिजनर से ही पूछेगा, बिकॉज ये पूरे स्टेटमेंट्स प्रिजनर और बॉय के बारे में ही तो चल रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना। तो आई विल गो विथ सन। हु इज द बॉय? बॉय इज द सन ऑफ द प्रिजनर। ग्रेट, चलो, ग्रेट क्वेश्चन अगेन। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट्स, एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट डज इट से? पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन स्टेज, देविका सेड, तो देविका बात कर रही है लेडी के बारे में। शी मतलब जो लेडी है, लेडी इज द सिस्टर, तो मैं यहां पे लेडी बना देता हूं, लेडी विल बी फीमेल। एक जन की सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ओ माई गॉड, टू मेनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स, है ना। वील बैक ट्रैक, आई हैव टॉट यू बैक ट्रैकिंग, इसलिए आपको बैक ट्रैकिंग सिखाया। तो एक काम करते हैं, लेट मी इरेज दिस। लेडी अपने आप लास्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सुनो, लास्ट से देखते हैं, माई हस्बैंड। अब देविका बात कर रही है, तो माई हस्बैंड मतलब देविका का हस्बैंड, तो यहां पे देविका बनाता हूं मैं, देविका मतलब हो गई फीमेल, और उसका हस्बैंड यहां पे बनाता हूं मैं एक्स। तो ये लोग कपल है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो अभी मैं किस पे हूं? अभी मैं माई हस्बैंड पे हूं। माई हस्बैंड मतलब देविका का हस्बैंड एक्स पे हूं। बोला है उसकी वाइफ, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो इसकी वाइफ कौन है? इसकी वाइफ है देविका। तो अब मैं देविका पे आ गया। सन ऑफ द वाइफ, ये लोग का एक सन बनाते हैं सपोज वाई, तो अब मैं सन वाई पे आ गया, ठीक है। सिस्टर ऑफ द सन, ये जो सन है ना वाई, इसका सिस्टर बनाते हैं, सपोज इसका सिस्टर है जेड, तो जेड भी इन लोग का चाइल्ड होगा, देविका और एक्स का, है ना। ये जो सिस्टर बनाया ना, शी इज द सिस्टर मतलब लेडी इज द सिस्टर, तो ये बेसिकली जेड जो मैंने सिस्टर के तौर पे बनाया, ये कौन है? लेडी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स दैट इजी। क्वेश्चन आस्क्स मी हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देविका? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू देविका? लेडी देविका की क्या लगती है? अगर मैं बात करूं, लेडी जो है मतलब जेड देविका की डॉटर लगती है ना। तो आई विल गो विद डॉटर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। And with this question we come to the end of today's session, that is the third class of blood relations. Students, 3 क्लास हमने blood relations का कंडक्ट किया है, जिसमें हमने A to Z कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, अप्रोचेस, एवरीथिंग क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ सब कुछ कवर अप किया है। अभी तक हमने क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक्सरसाइज से 53 क्वेश्चंस में से 52 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 27 इन द प्रीवियस सेशन एंड 25 टुडे। एक आपका होमवर्क है, एंड आपको याद होगा 11 क्वेश्चंस और हमने सॉल्व किए थे फ्रॉम एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। तो टोटल मिला के 63 क्वेश्चंस हो गया, 52 प्लस 11 63 क्वेश्चंस, अलोंग विद टेक्निक्स, कंसेप्ट्स, अप्रोचेस, एवरीथिंग। तो चैप्टर में कहीं पे भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट मजा भी आया होगा आपको तीनों क्लासेस करके। प्रॉमिस करता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में और भी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज अपने एडवांस लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ब्लड रिलेशंस चैप्टर। सो प्लीज डोंट मिस दैट एट ऑल, जरूर से अटेंड करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। I hope everybody liked and enjoyed today's session as well. Thank you.